नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आपने करौली राजवंश का इतिहास लिखा है और करौली राजवंश के बारे में कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि करौली राजवंश की क्या क्या विशेषताएं रही हैं, क्या इतिहास रहा है। देखिए, करौली राजवंश का इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण रहा है। प्रथम तो करौली इतिहास की ये विशेषता रही है कि ये भगवान कृष्ण के वंशज हैं। करौली राजवंश भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने के नाते इन्हें गौरव प्राप्त है। ये पहली विशेषता है। ये क्या कम है कि अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सगुण ब्रह्म श्याम सुंदर के वंश में आपका जन्म हुआ है। दूसरी विशेषता ये है कि भगवान नारायण से लेकर और वर्तमान जो विराजमान हैं राजा श्री कृष्णचंद्र पाल, इन तक का इतिहास इनके पास सुरक्षित है। तो इतना गौरवमयी इतिहास, इतना सुरक्षित इतिहास और इतना भगवान से संबंधित इतिहास अन्य किसी राजवंश का नहीं है। दूसरी, इस वंश में अनेक राजाएं भगवान के भक्त, गौ ब्राह्मण सेवक और बड़े ही प्रतापी वीर राजा हुए हैं। पौराणिक काल में इनका बहुत वर्णन है। वास्तव में ये भगवान कृष्ण के जो प्रपौत्र हैं वज्रनाभ, जिन्होंने द्वारिका के समाप्त हो जाने के बाद मथुरा में आकर के पुनः अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहां से इनका वंश प्रारंभ होता है। भगवान कृष्ण की 16,108 पटरानियां थी। प्रत्येक रानी के यहाँ 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ और भगवान ने अपनी लीला से सबका संहार कराया। अंत में इनके प्रपौत्र वज्रनाभ जी को भगवान ने आज्ञा दी, तुम पुनः मथुरा में जाकर के और अपना साम्राज्य स्थापित करें। तो ये मथुरा में आकर के पुनः साम्राज्य का विस्तार करने लगे। परंतु भगवान के द्वारिका जाने के बाद, द्वारिका पहुंचने से सभी लोग, ये मथुरा उजड़ जैसी गई थी, कोई रहा नहीं था। तो इन्होंने पुनः सांडिल्य ऋषि के सहयोग से, तत्कालीन महाराज हस्तिनापुर के राजा परीक्षित के सहयोग से और अन्य राजाओं के सहयोग से साधुओं को, ब्राह्मणों को, व्यापारियों को, अपने वंशजों को और सभी प्रेमियों को लाकर पुनः मथुरा में आपने अपने राज्य का विस्तार किया। उस समय मथुरा अपने चरम उत्कर्ष पर थी। महाराज वज्रनाभ ने वहीं पर राज्य किया। लेकिन मध्यकाल में मुगलों के आक्रमण से भारत आक्रांत था, तो यह राजवंश भी दूर न रह सका और मथुरा से आकर के इन्होंने बयाना, जिसे विजय मंदिरगढ़ के नाम से जाना जाता है, बयाने में आकर के महाराजा विजयपाल ने अपनी राजधानी बयाना को बनाया। बयाने का इतिहास भी बड़ा गौरवपूर्ण है। वहाँ आज भी विजय स्तंभ है। बहुत बड़े परिक्षेत्र में दिव्य परकोटा बना हुआ है। मणि नाम की घाटियों में दिव्य उस स्थान पर बहुत सुरक्षित किला महाराज विजयपाल जी ने बनाया। वहाँ एक उषा मंदिर भी है, जो भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह वाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ, उसी की स्मृति में है। यहाँ सुंदर उषा लाट भी बनाई गई है। तो ये बयाने का जो किला है, वो भी उस समय के गौरव, शौर्य और
विशेषता को वर्णन करता हुआ आज भी गवाह दे रहा है। इस प्रकार न केवल पौराणिक काल में बल्कि मध्यकाल में भी यह राजवंश अपने शौर्य, वीर, पराक्रम और अपनी भक्ति के कारण अपना इतिहास सजे हुए है। ये वाणासुर की बनाई हुई राजधानी भी कही जाती है। इसी को वयाना आज कहते हैं। यहाँ पर इनका साम्राज्य हुआ। इसके बाद तिमणगढ़ नाम के त्रिपुरा नाम की राजधानी इन्होंने बनाई महाराज तिमनपाल जी ने, जिसको तिमनगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसका इतिहास भी बड़ा गौरवपूर्ण है, बड़ा विस्तृत है, बड़ा पठनीय है और भी बहुत से इनके इतिहास में उतार चढ़ाव आते रहे और दिव्यता को लिए हुए यह वंश आगे बढ़ता रहा। बहुत रोचक कुछ कथा कहानियाँ, कुछ प्रसंग, कुछ वृत्तांत इस वंश के हैं जो सर्वत्र प्रचलित हैं और ये प्रामाणिक है। इसका प्रमाण आज भी उपलब्ध है, जैसा कि लोग कहा करते हैं। जी।